हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार जाट स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS2 PA एग्ज़ाम जो कि छत्तीसगढ़ सर्कल में हुआ था 2020 में। आज उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि SB पासबुक में कितने पेज होते हैं। तो SB 5A की जो पासबुक होती है उसमें टोटल 12 पेज होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, SCSS अकाउंट को क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो SCSS का अकाउंट होता है उसे कितने मूल्य वर्ग के गणक में खोला जा सकता है। तो इसे खोला जा सकता है 1000 रुपये के मल्टीपल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस PLI है उसे क्या कहते हैं, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका जो दूसरा नाम है वो है सुमंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि किसी डे के एंड में, यानी किसी दिन के अंत में IPB बचत खाते में कितना बैलेंस होना चाहिए। तो इसकी जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस फॉर सेल। तो पोस्ट ऑफिस गंगाजल, LED बल्ब और स्टाम्प्स तीनों को बेचता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए IPB सेविंग अकाउंट के लिए। तो इसका जो बैलेंस की लिमिट है वो है नो मिनिमम बैलेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वहीं अगर IPB का करंट अकाउंट होता है उसके लिए होता है 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा पासपोर्ट की सेवा, आधार एनरोलमेंट और CSC सेवाएं तीनों उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 7 का। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टैम्प्स और सील प्रत्येक सेट को RMS में सप्लाई की जाती हैं। तो डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प और डेट सील तीनों ही हर एक सेट को सप्लाई की जाती हैं RMS में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं क्वेश्चन नंबर 9, प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर द अनसर्विसेबल बैग रजिस्टर। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि अ पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन बेस्ड एक्शंस मेल विद ऑफिस इन फॉरेन कंट्रीज इज नॉन एज व्हाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑफिस ऑफ एक्शंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि जब एक साधारण पार्सल विदेश भेजने के लिए प्राप्त होता है तो निम्नलिखित में से किसकी जांच की जानी चाहिए। तो इसके लिए वेट लिमिट और साइज़ की लिमिट और गुड आउटवर्ड कंडीशंस तीनों को ही जांचा जाना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि क्लोजिंग बैग बैलेंस के साथ बैगों के फिजिकल स्टॉक का मिलान करने के लिए इनमें में से किसे मेंटेन किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डे बैग बुक। क्वेश्चन नंबर 13 है PLI को कब स्टार्ट किया गया। PLI को स्टार्ट किया गया था 1 फरवरी 1884 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लाभ लेने के लिए क्या आयु सीमा होना चाहिए। तो इसके लिए जो एज की लिमिट है वो है 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है जो HRMS का मॉड्यूल होता है वो किसका हिस्सा होता है। तो HRMS का जो मॉड्यूल होता है वो ERP का हिस्सा होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि डाक विभाग द्वारा कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो CIS के लिए यूज़ किया जाता है मैकेमिस को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि अगर किसी अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरा पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए क्या फ़ीस है। तो उसके लिए लगती है 100 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 में IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया। तो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को नवंबर 2012 में शुरू किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 कि प्राइमरी डाटा सेंटर जो CBS का है वो कहाँ पर स्थित है। तो उसको बनाया गया है नवी मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि भारतीय डाक विभाग के IT आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के कितने भाग हैं। तो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के 8 हिस्से हैं। तो इसका आंसर होगा डी। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 के IT में
IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का जो CSI है उसका वेंडर कौन है? तो CSI के लिए जो वेंडर है वो है TCS, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। डाक विभाग को कौन सा वेंडर नेटवर्क प्रदान करता है? यानी कि नेटवर्क इंटीग्रेटर का जो वेंडर है वो है सिफी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं क्वेश्चन नंबर 23, किसी डाकघर में प्राइमरी नेटवर्क की न्यूनतम बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, वस्तु भंडार से प्राप्त वस्तुओं के बीजकों को कितनी समय अवधि तक संरक्षण का प्रावधान है? यानी प्रजर्वेशन पीरियड फॉर द इनवॉइसेज ऑफ द आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम द स्टोर डिपोट्स। तो इसका जो सही आंसर है 24 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, एसओ का डेली अकाउंट किस फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है? तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए ACG 22, ऑप्शन नंबर डी। वहीं 26 में पूछा गया है कि ट्रेजरी पासबुक को किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? तो जो ट्रेजरी पासबुक है उसे ACG 8 में मेंटेन किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि मिनिमम बैलेंस क्या है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के लिए? तो सेविंग अकाउंट के लिए अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 रुपये। वहीं क्वेश्चन नंबर 28, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर PLI के कहाँ पर स्थापित होते हैं? वो होते हैं हर एक हेड ऑफिस में, यानी ऑप्शन नंबर बी 28 का सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है डाक विभाग द्वारा डाकघरों को कितने प्रकार का नेटवर्क दिया गया है? तो नेटवर्क इनको दिए गए हैं 2 प्रकार के, NSP1 और NSP2। NSP1 में होता है BSNL और NSP2 में होता है वायरलेस कनेक्टिविटी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स एक्सेप्ट वैल्यूएबल कैन बी केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस फॉर हाउ मच टाइम पीरियड? तो इनको रखा जा सकता है मैक्सिमम 7 दिनों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 31, रिडायरेक्शन चार्जेस ऑन द फॉलोइंग ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि पुनर्निर्देशन शुल्क पार्सल से लिया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी शाखा डाकघर में पोस्ट करने पर या किसी शाखा डाकघर को भेजने पर पंजीकृत पार्सल का अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो अगर कोई रजिस्टर्ड पार्सल भेजता है BO के लिए या BO से बुक होता है तो उसका जो मैक्सिमम वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 10 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु का पंजीकरण आवश्यक है? तो इंश्योर्ड आर्टिकल, वैल्यूएबल आर्टिकल और पार्सल को अगर 4 किलोग्राम से उसका वजन ज़्यादा हो जाता है तो उनको रजिस्टर कराना ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि वर्ल्ड मनी ऑर्डर का भुगतान किसे किया जाता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है? पत्र का अधिकतम भार 2 किलोग्राम तक हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में सही कथन, नाइट पोस्ट ऑफिस के कार्य को रात 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में के प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश के लिए कौन ऑथराइज करता है? तो 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी हेड ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 38, डाक से भेजने पर निम्नलिखित में से किसके बीमे की आवश्यकता नहीं होती है? तो कॉइन, बुलियन और बैंक नोट्स को अगर हम बेचते हैं तो इनको इंश्योर्ड कराना ही होता है, और यहाँ पूछा गया है नॉट बी इंश्योर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में पूछा गया किसी डाक वस्तु के खिड़की का वितरण का शुल्क क्या है? अगर किसी डाक को विंडो डिलीवरी करते हैं तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रकार के डाकघर पहचान पत्र जारी कर सकते हैं? यानी हेड पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विदेशों से प्राप्तकर्ता प्रेषक को से प्रिंटेड पेपर के विशेष बैग भेजने या प्राप्त करने का सिस्टम क्या है? तो बल्क बैग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लैंड लिटरेचर के साहित्य के जो पैकेट हैं उनका अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो इनका हो सकता है 7 kg, यानी ऑप्शन नंबर डी। वहीं क्वेश्चन नंबर 43, एरोग्राम का मैक्सिमम साइज 110 × 220 mm, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 44,
एवरेज डी रिसेप्शन का मीन्स क्या होता है? एवरेज डी रिसेप्शन का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तु का बीमा करने के लिए अधिकतम सीमा क्या है? वो है 10,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल में ये जो वर्ड है ने पास नेक्स्ट पेडर का मीन्स क्या है? तो इसका मीन्स होता है डू नॉट रीडायरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय पार्सल में पार एवियन का क्या मीन्स है? पार एवियन का शाब्दिक अर्थ होता है बाई एयर मेल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 को स्किप करते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि फॉरेन पोस्ट में पत्र डाक और पार्सल डाक से संबंधित डाक वस्तुओं की शिकायत और इंक्वायरी भेजने की समय सीमा क्या है? तो इसके लिए है 1 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क इन द पोस्ट ऑफिस सबमिटेड बाय द पोस्ट मास्टर फॉर अप्रूवल ऑफ द डिवीजन हेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो मेमोरेंडम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए जो सही आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा सी। 55 का ए, 56 का बी, और उसके बाद में 57 का होगा ए, 58 का होगा डी, 59 का होगा ए, 60 का होगा सी, 61 का होगा डी, 61 का होगा डी, और 62 का होगा ए, 63 का होगा बी, 64 का होगा बी, और उसके बाद में 65 का डी, 66 का बी, और उसके बाद 67 और 68। 67 का तो आंसर होना नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन ही गलत सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 69 का होगा बी, 70 का होगा सी, और उसके बाद में 71, 72 का होगा बी, 73 का होगा सी, और बाकी के जो आंसर्स हैं उनको देखेंगे टेलीग्राम।